भारत की राजधानी दिल्ली में हूँ। हमारे बीच कुछ भाई लोग हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा 2024 में भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन बढ़िया करेगा जो भारत को सबसे आगे ले जा सके, अमेरिका से भी आगे। भाई थोड़ा आप इधर आ जाइए। ये बताओ आपका नाम क्या है? लवी। लवी, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जन्म यूपी का है। यूपी का। ये बताइए, जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे आप युवा हैं, अगर युवा ही भारत देश को आगे ले जा सकता है, ये बताइए 2024 में भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा एजुकेट हो, जिसको नाले से गैस निकाल के मतलब जो बना बनाए चाहे, ठीक है। और उसके आगे जो रडार वडार का भी कुछ बताया था कि मतलब बारिश बादल होते हैं तो रडार के अंदर मैंने बताया था कि उनको अटैक कर सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए जो मनगढ़ंत बातें करे, जो ज्ञान को कॉपी को ऐसे करके समेट ले अपने अंदर। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल कार्यकाल हो चुका है। एक नंबर भाई साहब, एक नंबर। अंधविश्वास चारों तरफ, अंधा। ये बताइए क्या काम बढ़िया नहीं किए हैं प्रधानमंत्री? भाई साहब ऐसा कोई सा काम नहीं जो उन्होंने कायदे से कराओ, सही तरीके से कराओ, बढ़िया तरीके से कराओ। आज के टाइम में हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, हिंदू मुसलमान के अलावा आज के टाइम में जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे अपने आप को ना जाति से बांट देते हैं। पहले जातिवाद नहीं था इतना एक जितना अब हो गया है। कहने का मतलब कांग्रेस की सरकार थी तब जातिवाद नहीं था, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जातिवाद हो गया, ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना, ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक लिमिट होती थी पहले ना, अब बेलिमिट चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले ये मणिपुर के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा, सबको पता है इस चीज के बारे में, मणिपुर के अंदर क्या हालत हो रखी है। हमारे देश का हिस्सा ही है मणिपुर, हमारे देश से बाहर तो नहीं आता भाइयों। सारा का सारा हिस्सा जल रहा है, सारे लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, कोई उसके ऊपर कोई चीज उसके ऊपर ऐसा कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा। अभी मैं एक बात कर रहा हूँ, शायद थोड़ी सी बुरी लगे यहाँ पे लोगों को, दिक्कत नहीं, आप बता सकते हो। फिर भी देखो भारत भाई, भारत स्वतंत्र देश है, आप अपनी राय रख सकते हैं, आपको कोई प्रबंध नहीं है। दुनिया क्या सोचती है उससे कोई मतलब नहीं। बताता हूँ, अभी जंतर मंतर के ऊपर कैसे हमारे रेसलर्स थे, कितने सारे वो जमीन पे उनको घसीटा गया, ठीक है। पहलवान जितने भी थे, उससे पहले किसानों की रेल बनाई गई, ठीक है। किसानों का भूत बनाया, उनको खींचा, जितना पानी डालना था, ये करना था, वो करना, सारी चीज़ें दिखा दी। उसके बाद में क्या उनको खालिस्तानी बोला गया। अपने खिलाफ मतलब अपने कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है खालिस्तानी है, दूसरा अगर बोलते तो पाकिस्तानी है, ठीक है। सपोर्ट दैट मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे। और अभी बीच में क्या हुआ था, एक मामला मेरे को याद नहीं आ रहा, ये मेरे को दिमाग में नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं खैर बताऊंगा अगर माइंड में आएगा मेरे। तो उसके ऊपर भी इन लोगों ने ना सारे विपक्षी पार्टियों को उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था कि सारे के सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के, मतलब पूरे भारत को इन्होंने एक ऐसा बना रखा कि बीजेपी भारत है। बीजेपी भारत नहीं है, उससे पहले भी देश चल रहा था, उसके बाद भी देश चल रहा है और आगे भी देश चलेगा और युवा ही चलाएंगे। आर्मी के अंदर क्या करा इन लोगों ने, आर्मी के अंदर 4 साल की टॉफी चुसा रहे लड़कों को, लड़कों ने आवाज़ उठाई। 3 साल यार, कोई 4 लगा लो, ठीक है। 4 साल में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। उनको 4 भाई अभी हम एक लोग से पूछे तो वो बोले 4 साल जाएंगे जो युवा, हाँ, कम से कम चौकीदारी करेंगे, कम से कम उनके सीने पे मोहर लग जाएगा कि वो सरकारी बंदा है। उनके प्रवक्ता ने बताया था कि चौकीदारी करेंगे वो 4 साल की नौकरी करने के बाद। बोले थे कि वहाँ से रिटायर होने के बाद भाजपा जाते हैं, चबाए नहीं जाएंगे, चने खाए जाते हैं, रेस लगाई जाती है, दौड़ा जाता है, ठीक है। पसीना छूट जाता है, गाँव का कर पाएगा, शहर का एक भी नहीं कर पाएगा, एक शहर का लड़का नहीं ला पाएगा। गाँव के जितने लड़के ना भाग दौड़ के निकाल लेते हैं। तुम्हें साउथ के अंदर चले जाओ, यूपी में चले जाओ, बिहार चले जाओ, इतनी एफर्ट क्यों लगाते हैं वो लोग, ग्रेजुएशन पे क्यों काम करते हैं, घिसा पिटा पड़ा है, वहाँ की चीज़ को बदलना चाहते हैं, वो यहाँ से आगे काम क्यों करते हैं। इन जैसे लोग देख रहे हो यहाँ पे पटरी पर रेल बना रहे हैं अपनी, क्यों बना रहे हैं, इसी चक्कर में रेल मट्टी पलित करवा रहे हैं अपने बच्चों को पाल सकें। वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ कुछ है नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। जमीन बेच के आए भाई यहाँ पर, ये यहाँ अपने गांव से जमीन बेच के आए हो? हाँ, जब भी काम कर रहे हैं यहाँ पर आने के, यहाँ आने के। हाँ। ये बताइए भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनने लायक आपकी नजर में है? पढ़ा लिखा कोई भी हो, पढ़ा लिखा, फिर भी पढ़े लिखे बहुत लोग, जो मंदिर मस्जिद एक साथ बनवा सके, बिल्कुल जड़ से जड़ मिला के वही बने। हाँ, मंदिर मस्जिद एक साथ बन सके। फिर भी आपकी राय में कौन पढ़ा लिखा लगता है बढ़िया? देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ना यहाँ पे विपक्ष का चेहरा मांग रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम कौन है मार्केट के अंदर, राहुल गांधी है, खुल के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। राहुल गांधी का काफी लोग बोलते हैं राहुल गांधी पप्पू है। हाँ, कहने दो, चौकीदार चोर भी कहा गया है ना, ये तो कहा गया। मीडिया ने उसको क्या कहा, चौकीदार को मीडिया ने क्या बनाया, टाइटल सॉन्ग बना दिया।
पप्पू भी टाइटल सॉन्ग ही है। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना, तो फिल्म बना दी उनने भी कई करोड़ की इन लोगों की। फिल्म बन गई। हाँ, उनने कई करोड़ की फिल्म बना दी है। कहने का मतलब 24 में राहुल गांधी ही आपके मतलब नजर से आ रहे हैं। मेरा आना ही चाहिए। अगर भगत ना हो तो वो आना ही चाहिए तरीके से, बताइए ठीक है ना। वो टॉफी चूसर जैसे कांग्रेस 75 साल भारत देश में राज की है, भारत की जनता बोली है, भारत की जनता बोल रही है कांग्रेस ने देश को लूटा है। देखो मेरे भाई, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो लूट नहीं रहा। फ्लाइटों में मोदी जी भी घूम रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं, सारे घूम रहे हैं। नोट की गड्डियां बांटी है पब्लिक को, उनने लूटा है। तो सुनो, अब मैं मुद्दे की बात करते हैं, वो मजाक वाली बात अलग है, ठीक है ना। सिलेंडर पे आते हैं। यहाँ पे बहुतों के चूल्हे जल रहे हैं इस टाइम, ठीक है ना। बहुत देखो सिलेंडर के ऊपर मैं बताता हूँ, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती, आज के टाइम पे बोल लो तो मुंह बंद है, ठीक है। अभी साक्षी, क्या नाम था उनका, मेरे को नाम याद नहीं, साक्षी मलिक, किसी पत्रकार ने भागते, साक्षी मलिक शायद नाम यही की है मेरे ख्याल से, आसपास की कहीं, वो बीजेपी की हैं। तो वो भाग रही थी, एक प्रवक्ता ने भागते भागते पूछा तो उनकी भी हवा सांस फूल गई, ऐसे 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 करके एकदम से वो भी भाग गई कि आप रेसलर्स के ऊपर कुछ बोलना चाहते हो, हवा निकल गई, नहीं बोल। ये लोग बोल नहीं सकते जो उनको पीछे से ऑर्डर नहीं मिलता। कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं ना, वो बोलने का गूदा रखते हैं इस फ्रंट पे, चेहरे पे बोलना। मैं खास तौर पर कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी के बने हैं लोग, बहुत सारे घुस गए उसके अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर। मैं आपको बताऊँ, मेरी मम्मी भी आम आदमी पार्टी से ही है, ठीक है ना, पर मैं सपोर्ट कांग्रेस को करता हूँ। कांग्रेस को अब कांग्रेस को करता हूँ, और पहले भी कांग्रेस को ही करता था, पर वक्त के हिसाब से रुझान बदलना पड़ता है इंसान को अपना, ठीक है ना। वक्त के हिसाब से रुझान बदलना पड़ता है इंसान को अपना। कैसा भी वक्त हो, कैसा भी टाइम हो, इंसान को उस हिसाब से अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो देखो मैं आपको बताऊँ, वही करता है जो चोर होता है, और उसके बाद में बेईमान होता है, वही बुराई करता है। और पाकिस्तान का होता है, और पाकिस्तान का होता है ना, और देशद्रोही होता है, और देशद्रोही होता है।